शुरू में लालच दे के सबको ऐसा हैबिट बना दिया कि उसमें चल नहीं सकता है। 50 रुपया बढ़ गया, हम लोग को तो 50 रुपया में सब्जी एक दिन में आ जाता है, तो बताइए फर्क तो पड़ेगा ही। मजबूरी है कराना, कराएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। अभी स्टूडेंट है, हम लोग को माता पिता अभी पैसा देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है। रिचार्ज महंगा होने के बाद रिचार्ज कराने भी कराए भी नहीं है अभी तक। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और BSNL को बढ़ावा भी मिलना चाहिए। जियो ने अपना प्लान रिचार्ज और एयरटेल दोनों कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया है। हमारे साथ एक है लोग क्या है? जियो और एयरटेल दोनों ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे? हाँ ये तो है, ये मिडिल क्लास वाले को फिर दिक्कत है और क्या। जियो का जो प्लान बढ़ा है, मतलब सब पे 20-30 रुपया सब पे बढ़ा दिया मंथली पे। ये आप भी जानते हैं, एयरटेल वाले भी। महंगाई बढ़ गई, हाँ महंगाई बढ़ गई है, ये चीज़ है। इनकम हो रही है इस तरीके से? उस तरीके से तो इनकम तो बिल्कुल नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ है कि रोजगार नहीं है बिहार में, आप भी जान रहे हो। जियो का रिचार्ज महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? जियो एयरटेल दोनों कंपनियां ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, तो महंगाई को बढ़ते जा रहा है जब से इलेक्शन हुआ है। कमाई हो रही है, कितना इनकम होता है आपका? हम लोग का तो इनकम जैसे 2 लाख रुपया है। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा महंगाई? आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है और सब लोग चाहते हैं घर में, मतलब कितना खर्चा आ जाता होगा रिचार्ज का सिर्फ महीने का? इसका तो 2000 रुपया के आसपास आ जा रहा है। पूरे फैमिली, बच्चे का एजुकेशन का सब चीज़ अब ऑनलाइन ही हो रहा है। क्या करेंगे? महंगाई के लिए क्या हो, तो मोदी जी को सोचना है महंगाई के बारे में। हम लोग को जिताना काम था, जिता दिए। और भी महिलाएं हैं। मैडम, जियो का रिचार्ज महंगा हो रहा है, मोबाइल रिचार्ज, क्या कहें? मोबाइल चलाती है ना? अरे ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं ठीक है। अच्छा, हम और क्या करें? हम शादी कर रहे हैं, करोड़ों का पैसा उड़ा रहे हैं। हाँ तो आप बताइए, करोड़ों का पैसा उड़ा रहे हैं या ये महंगा कर रहे हैं? कम से कम इस गिफ्ट में कम से कम करते हैं। हाँ, सही बात है ना। तब जियो मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल फोन तो चलाते होंगे, स्मार्टफोन। जियो का रिचार्ज महंगा हो, हाँ महंगा हो गया है। तो क्या कहेंगे इसको? क्या करें, चलना उसी के साथ। कितने लोग घर में फोन भाई क्या करें, हल्ला क्या रहे, इसके कुछ हो जाएगा। गवर्नमेंट हर चीज का दाम बढ़ाया, आज पेट्रोल इतना हो गया, 100 रुपया से लेके इतना होते जा रहा है, कोई हल्ला कर रहा है। लेकिन कम होना चाहिए कि नहीं? ये तो मिडिल काम क्लास तो होना ही चाहिए। ये तो लालच देके सबको एजिट कर दिया कि मोबाइल रखना है। शुरू में लालच दे के सबको ऐसा हैबिट बना दिया कि उसमें चल नहीं सकता है। शुरू में तो फ्री दिए और वही अब करे ना, वो तो गलती करी है। वो तो मोनोपोली चल रहा है गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट का मोनोपोली चल रहा है और अमानी ग्रुप का। मतलब कबूतर पकड़ने के लिए पहले जैसे दाना जाता था वैसे ही उसे सब फंस गया। अब उसका ऐसा हैबिट हो गया, आपके पास हो गया, उसके में रह नहीं सकते हैं। बस यही बात है। आप दाम भी अगर बढ़ा देगा, अभी जैसे हम 686 का भराते थे, अब उसका दाम 700 कुछ रुपया हो गया, क्या करें? फिर भरा नहीं हुए कि उसका सभी जगह वो नंबर डाल चुके, हम बंद नहीं कर सकते हैं, भरना ही पड़ेगा। अगर 800 रुपये कर देगा तो फिर डालना पड़ेगा। एक घर में कितने स्मार्टफोन में रिचार्ज करवाना पड़ता है? महीने का? तीन महीने का कितना खर्चा आता है? महीने का नहीं, हम तो अब इस बार जो भरने का था 1 साल का भरा लिए थे मैसेज का, अच्छा, कि कुछ तो राहत मिलेगा 1 साल के लिए। आगे कर लिए। और बेटी के लिए भी, तो बेटी बाहर पढ़ती है, इसे साल का भराते हैं, उसका जियो का उसके पास भी है, उसके 1 साल का भराते हैं। हम अपना केवल 84 डेज वाला अच्छा, पहले से ही ही चल रहा है, क्योंकि इसके बिना सभी जगह नंबर ही डाला हुआ है ना। हाँ। बाकी तो नंबर है नहीं। आज सर्विस इसकी अच्छी है अपेक्षा की। बाकी तो BSNL तो था ही, लेकिन BSNL का सब जगह नहीं ना, उसका चलता नहीं है, तो इसलिए जियो रखना पड़ा। जियो मजबूरी है, चाहे जो भी हो। जो भी हो, क्या करेंगे आप? दाम अगर बढ़ाएगा ही, वो ऐसा हैबिट करा दिया है कि उसको छोड़ नहीं सकते हम। इसने नशा करा दिया ये। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। अंकल, जियो का रिचार्ज महंगा हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जियो का महंगा हो गया है, रिचार्ज तो आप कराते होंगे, कितना खर्चा आ जाता है पूरी फैमिली को लेकर? घर में सबके पास मोबाइल फोन है। 5-6 के आसपास, 5-6 हज़ार के आसपास। 5-6 हज़ार रुपए के आसपास आ जाता है। जी हाँ, क्या कहेंगे? महंगाई तो बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या लगता है क्यों बार बार इतना रेट बढ़ाया जा रहा है? आदत लग चुकी है अब स्मार्टफोन की। हाँ, अब तो आदत लगा चुके, पहले अब मुकेश अंबानी, उसके बाद फिर। आपको नहीं लगता इसको गवर्नमेंट को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल 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 लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, अपने स्तर से बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए।
क्योंकि पहले तो फ्री डेटा देकर कंपनी अब मेरा सिम ले लो ऐसे की, और अब फ्री डेटा का आदत लग चुका है, प्रलोभन दिया और तो अब फिर उसका बेनिफिट उठा रहा है। पहले प्रलोभन दे कर सबको सिम दिया, उसके बाद अब उसका फायदा उठा रहा है। जियो का रिचार्ज महंगा हुआ है और एयरटेल का भी, क्या कहेंगे? आप तो रिचार्ज कराते होंगे, स्मार्टफोन तो चलाते हैं। सारे कंपनियां सब लूटने वाली। हाँ, ये रिचार्ज बढ़ाने का क्या फ़ायदा है? एक ऊपर से तो बेरोजगार सब, बिहार में तो बेरोजगारी इतनी है कि किसी को कोई कुछ है ही नहीं। सब कंपनी लूटने वाली, कुछ नहीं कहना है। ये जो अभी रिचार्ज हुआ है, महंगा क्यों महंगा हुआ? उसमें कुछ एडिशनल कुछ ऐड हुआ है? इससे पहले भी महंगा हुआ था। पहले 300 का था, फिर 350 का, 400, पता नहीं कितने कितने। सब लोग कराते ही हैं, हम भी कराते हैं। मतलब मजबूरी है, पहले तो फ्री में मिलता था। मजबूरी है कराना, कराएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? कोई फ्री में देती है कंपनी? कुछ नहीं देती। आपको नहीं था गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ नियम कानून बनाना चाहिए इस पे भी? गवर्नमेंट तो कर ही रही है। ये तो गवर्नमेंट तो मिली हुई है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है। मोदी को क्या है? कुछ नहीं है। ये रेलवे उसमें है, तो ये सब कुछ वो कर दिया, प्राइवेट सेक्टर कर दिया। कहाँ गवर्नमेंट सरकार? ये जो पढ़ने लिखने वाले लड़के, उनकी नौकरी मिलती है? कहाँ मिलती है? नहीं। देखो बेरोजगार बहुत लोग हैं। अभी बिहार में नीतीश कुमार इतना ज़्यादा वैकेंसी निकाले हैं। नीतीश कुमार तो चलो, नीतीश कुमार खैर काम किए हैं, लेकिन ये मोदी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मोदी जी कुछ नहीं किए? नहीं, तीसरी बार जीत के आए हैं, जरूर कुछ किए हैं तभी तो। सब ये वोट की धांधली हुई है, वोट की धांधली हुई है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। ये सब जिताया गया है सबको। और भी लोग हैं, हम जानेंगे। भैया आप बोलिए, रिचार्ज तो करवाते होंगे, फ़ोन चलाते हैं, इससे क्या बेनिफिट आपके, मतलब जेब खर्चे पे क्या मतलब कुछ फर्क पड़ता है पॉकेट पे? बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, काफ़ी 25% मतलब ज़्यादा करके बढ़ गया है रिचार्ज पे। ठीक है, जियो पर लेकर तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। इसमें क्या है, मतलब हम लोग को तो मतलब अभी स्टूडेंट है, हम लोग को माता पिता अभी पैसा देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब जियो का सिम चलाएंगे? नहीं, आज जा रहा है BSNL में, BSNL कन्वर्ट करा लेंगे। वोट कर रहे हैं। पलट गए आप तो? हाँ, पलट रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया जियो का रिचार्ज महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? जियो एयरटेल दोनों कंपनियों ने रिचार्ज अपना महंगा कर दिया, रिचार्ज प्लान। अब तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा, आदत लग चुकी है। आदत लग चुकी है, यूज़ तो करना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे लोग कैसे काम करेंगे? सारा काम तो ऑनलाइन है, वो तो जितना महंगा करेंगे उतना तो वो तो रिचार्ज करना ही पड़ेगा। आम आदमी की पॉकेट पे कितना, आपके पॉकेट पे कितना फर्क पड़ा, असर पड़ा है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। जो अब और भी जो बाकी लोगों को फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा है। सब लोग इसी में जी रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब इनकी मम्मी से भी बात करेंगे। आंटी, कितना फर्क पड़ा है? मोबाइल रिचार्ज बढ़ा है? इस सब के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम। रिचार्ज महंगा हो गया? हाँ, वो तो है। अब तो उसका मतलब कंपनी वही नहीं जाने, और बढ़ाने का मतलब कि ये है कि महंगाई भी बढ़ रहा है तो वो बढ़ाया है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। आम आदमी के पॉकेट पे, आपके जेब खर्चे पे कितना फर्क पड़ा है? आपके घर पे कितना फर्क पड़ा है? आप तो स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं? नहीं, स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, तो आपके घर वाले जब पैसा देते होंगे तो इससे तो आपके खर्च में अभी कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम महंगा रिचार्ज करवा रहे हैं तो बाकी पॉकेट खर्च के लिए कम पड़ जा रहा है, या फिर अलग चीज़ों के लिए? हाँ, दिक्कत हुआ है, जैसे कि महंगाई बढ़ने के बाद दिक्कत तो होगा ही, और रिचार्ज महंगा होने के बाद रिचार्ज कराने में कराए भी नहीं है अभी तक, तो ऐसे ही है, मतलब दिक्कत हुआ है। सेम कन्वर्ट करा लेंगे किसी दूसरे कंपनी में? कन्वर्ट मतलब कि ऑप्शन नहीं ना, किस में कन्वर्ट कराएंगे? फिर प्रॉब्लम होगा। एयरटेल में कराते हैं तो उसमें भी दिक्कत है उसका। BSNL? हाँ, BSNL सोच, लेकिन फीचर बढ़िया ना है, उसके बाद नेटवर्क बढ़िया ना है। हाँ। और भैया आपके जेब पॉकेट खर्चे पे क्या फर्क पड़ा है इससे? बहुत फर्क पड़ रहा है। हम लोग स्टूडेंट हैं, अभी बेरोजगार हैं, 50 रुपया बढ़ गया हम लोग को, तो 50 रुपया में सब्जी एक दिन में आ जाता है, तो बताइए फर्क तो पड़ेगा ही। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और BSNL को बढ़ावा भी मिलना चाहिए जब ऐसे कर रहा है, ताकि अगले कंपनी भी सोचे बढ़ाने से 10 बार। आप अपना सिम BSNL में कन्वर्ट करा लेंगे? नहीं, कन्वर्ट तो नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास भी चलता है, फीचर उसका बढ़िया नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो फिर कैसे करा के क्या फ़ायदा? ठीक है, हम आज पोर्ट करा लेते हैं, कल नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हमको एयरटेल में आना पड़ेगा या जियो में आना पड़ेगा, फिर तो वही बात है। इसी सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम कर रहे हैं तो इसका क्या होगा नहीं होगा। थोड़ी है, इसे बढ़ा देने से ऐसा नहीं होता है। मतलब मजबूरी है जियो बिल्कुल चलाना? मजबूरी है।
50 रुपये मतलब हम लोग को 2 दिन का सब्जी का दाम है, जो सही है। सरकार को सोचना चाहिए इस पे। और भी अंकल हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल, जियो ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, एयरटेल, दोनों कंपनियां ने, इस पे क्या कहेंगे? आपकी जेब खर्च पे कितना फर्क पड़ा है इसमें? बहुत फर्क पड़ा है। हम लोग तो शुरू से स्टार्टिंग से ही जियो यूज करते हैं और हैबिचुएटेड हो गए हैं, और बढ़ा देने से लोड तो बढ़ा ही है ना। अब हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरा सिम ले ले दूसरे कंपनी का, या क्या करे, समझे कि नहीं? बीएसएनएल लेंगे? नहीं, एयरटेल या कुछ लेंगे, जिसका नेटवर्क अच्छा होगा उसी का सिम लेके यूज करेगा ना। तो जियो और एयरटेल 2 ही है जिसमें नेटवर्क अच्छा है। जियो के साथ साथ एयरटेल भी तो बढ़ाया है। हाँ, एयरटेल बढ़ाया है। अब दोनों में कंपेयर करने के बाद ही देखेंगे, जिसका सस्ता होगा लेंगे, क्योंकि नेटवर्क यही दोनों का अच्छा है। मतलब शहरी एरिया के लिए या रूरल एरिया जो भी मान के चलिए, समझे कि नहीं? और हम लोग तो आदी हो चुके हैं, मतलब विद इन क्या करें 10 साल 15 साल से जियो ही यूज कर रहे हैं हम लोग, समझे कि नहीं? तो सोचनीय है, मजबूरी है जियो। जी जी जी। अब हम लोग उसका आदी हो जाएंगे। मतलब बहुत जगह, जितने भी जगह होते हैं, मान लीजिए जहाँ फ़ोन नंबर देने पड़ते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे जहाँ राशन कार्ड हो, या कहीं भी, तो हम लोग सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वही नंबर। अब फिर अगर दूसरा सिम लेते हैं तो फिर सारा नंबर चेंज करवाना पड़ेगा, या इवन PF ऑफिस वगैरह कहीं भी। तो अब यही प्रॉब्लम है कि अब फिर दूसरा सिम लेंगे तो सब जगह नंबर बंद करवा के फिर अगला नंबर देना पड़ेगा। तो अब इसमें आदमी सोच रहा है क्या करे। लाइबिलिटी तो बढ़ ही गया है इससे चलते, समझे कि नहीं? लेकिन ये एक तरह का नशा है, मतलब सिम भी एक तरह का नशा हो गया है। आदमी को पहले ये करता है, कम दाम पे उसका यूज करवाता है, फिर उसका रेट बढ़ा देता है। तो यही सब पब्लिक को प्रॉब्लम तो आएगा ही इसमें। अब इसमें देखेगा। आंटी, जियो का रिचार्ज महंगा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? जियो एयरटेल दोनों कंपनियों ने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया है। क्या कर सकती हूँ मैं? मतलब आप गृहिणी हैं तो आपके पर्स पे कोई फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क तो पड़ेगा, absolutely फर्क पड़ेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आंटी, जियो का रिचार्ज महंगा हुआ है, एयरटेल, दोनों कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे? एयरटेल वाली बहुत मुश्किल किए हुए हैं। अरे हम लोग तो अपना अटेंड कर लेते हैं, लेकिन गरीबी लोग का क्या हाल होता होगा, बहुत मुश्किल है। अभी 2-4 दिन पहले हम लोग भी रिचार्ज करवाए तो देख रहे हैं कि सारे रूल ही चेंज कर दिए गए हैं। अच्छा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है एयरटेल वालों को। हमें यहाँ पे पब्लिक से बात किया और सारे लोगों का वही डिमांड था कि नहीं, जो जियो एयरटेल दोनों कंपनियों ने अपना रिचार्ज महंगा किया है, रिचार्ज प्लान, ये बहुत ही गलत किया है। क्योंकि आम लोगों के जो है पॉकेट मनी पे बहुत ज़्यादा पॉकेट पे फ़र्क पड़ा है, और वो जो है मजबूरी में रिचार्ज करवा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक वो बोल रहे हैं कि हम अपना जो है सिम कन्वर्ट करा लेंगे, BSNL ले लेंगे या वोडाफोन ले लेंगे। कुछ लोग, सबका अलग अलग ओपिनियन है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का क्या राय है कि कौन सा सिम लेकर चलाना चाहिए और किसका नेटवर्क सबसे अच्छा है। धन्यवाद। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।